नमस्कार दोस्तों, भारत केवल एक भूभाग नहीं है, भारत केवल चुनावी नारा भी नहीं है। भारत एक सभ्यता है, भारत एक सोच है, एक आत्मा है। लेकिन आज भारत में सवाल ये नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है, सवाल यह है कि सरकार किस सोच से भारत को गढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों से हमने बार बार बताया गया, यह नया भारत है, महान भारत है। लेकिन क्या सच में महान राष्ट्र केवल नारों से बनता है, या फिर न्याय, रोजगार, शिक्षा और संविधान भारत को महान बनाता है? आज सत्ता हमें कुछ शब्द देती है, वन नेशन वन इलेक्शन, 370, राम मंदिर, काशी मथुरा, यूसीसी, यूजीसी, लद्दाख, चीन का डर। ये सभी विषय भावनात्मक है, संवेदनशील हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ये भारत की गरीबी मिटाते हैं? क्या ये युवाओं को रोजगार देते हैं? क्या ये शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारते हैं? राष्ट्रवाद तब खतरनाक हो जाता है जब वो सवालों से डरने लगे। मनरेगा को असफल योजना कहा गया, लेकिन महामारी के समय यही योजना करोड़ों लोगों की आखिरी उम्मीद बनी थी। आज भुगतान में देरी कर दी गई, बजट में कटौती, काम के दिन कम कर दिए गए। अगर ये योजना बेकार थी तो संकट में सबसे पहले यही क्यों याद आई? यूजीसी और शिक्षा नीति नई शिक्षा नीतियां लेकर आई, लेकिन रिसर्च फंड घटे, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कमजोर हुई और सवाल पूछने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी कहलाए। क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ आज्ञाकारिता बन गई है? वन नेशन वन इलेक्शन, यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन संविधान कहता है भारत एक संघीय ढांचा है। वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में यह लगता है कि वन नेशन नो इलेक्शन, जहां पर एक चुनाव राज्यों की स्वायत्तता पर दबाव बनाता है, क्षेत्रीय मुद्दों का अंत करता है और सत्ता का केंद्रीयकरण करता है। क्या लोकतंत्र को सुविधा के नाम पर कमजोर किया जा रहा है? राम मंदिर भारत की आस्था का विषय है, लेकिन सवाल यह है, आस्था का उपयोग राजनीतिक प्रभुत्व के लिए होना चाहिए? काशी, मथुरा, मणिकर्णिका घाट ये केवल धार्मिक स्थल नहीं है, भारत की सांस्कृतिक स्मृति है। विकास के नाम पर अगर विरासत तोड़ी जाती है तो वह विकास नहीं, सांस्कृतिक हिंसा है। धर्म जोड़ता है, लेकिन जब सत्ता धर्म को हथियार बनाती है तो समाज टूट जाता है। 370 हटाया गया, लेकिन कश्मीर में लोकतांत्रिक संवाद आखिर है कहां पर? लद्दाख आज भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर क्यों उतरा है? चीन आज भी हमारी जमीन पर बैठा है, लेकिन सवाल पूछने वाले पर देशद्रोह का तमगा लगा दिया जाता है। क्या राष्ट्रभक्ति का अर्थ सवाल नहीं करना होता है? भारत कोई प्रयोगशाला नहीं है, भारत कोई खेल का मैदान भी नहीं है। भारत की आत्मा संविधान में बसती है और विविधता में बसती है, असहमति में बसती है। जो भी सत्ता भारत की आत्मा से खेलेगी वो सत्ता इतिहास में टिक नहीं पाएगी। भारत न डर से चलेगा न झूठे राष्ट्रवाद से, भारत चलेगा सच से, सवाल से और संवैधानिक साहस से। याद रखिए, भारत किसी संगठन की सोच नहीं है, भारत किसी संगठन की बपौती भी नहीं है। भारत करोड़ों नागरिकों की चेतना है, भारत उन नागरिकों का सपना है जो भारतवासी भारत को विश्व में देखना चाहते हैं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।